हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का लाइव प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली 10 बजे से हम लोग लाइव क्लास शुरू कर देते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका जो है लाइव क्लास शुरू हो गया। और आपको बता दें एसएससी जीडी का भी फॉर्म आ गया है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। एसएससी जीडी में भी आपका हो सकता है और बिहार पुलिस में भी हो सकता है, समझे कि नहीं। और इसके लिए हम लोग लगातार स्टैटिक जी के देख रहे थे और अभी कुछ दिनों से आपका साइंस का स्पेशल क्लास चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना होगा और डेली क्लास में आना होगा 10 बजे से। 10 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाता है। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। एक का सही जवाब बता। एंजाइम मूलतः क्या है? एक का सही जवाब बता। एंजाइम मूलतः क्या है? फटाफट बता। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो होता है मूलतः प्रोटीन होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत बार आपको ये बताया भी गया है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। तो एंजाइम मूलतः जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 2 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है। 2 का सही जवाब बताएं। अतिचालक क्या है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता पाया जाता है। उसमें प्रतिरोधकता की संख्या क्या होती है? उसमें प्रतिरोधकता की जो संख्या है वो शून्य होती है। तो ये सिर्फ अतिचालक में ही होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। तो आपको बता दें क्वेश्चन देखने में इजी है लेकिन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आप इसका सही जवाब बता दें तो मज़ा आ जाएगा। जल्दी से 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है, याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं 746 वाट, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। 4 का सही जवाब बताएं। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। 4 का फटाफट सही जवाब बताएं। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है तेज तूफानी मौसम का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर वायुमंडलीय पाठ्यांक में अचानक गिरावट होने लगे, यानी वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट होने लगे, तो वो जो है तूफानी मौसम को दर्शाता है। 4 का ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरकत्व जिसे हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, फटाफट सही जवाब छाप दीजिए। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो हेनरी होती है। हेनरी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पूछा जाता है। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? फटाफट छाप दीजिए। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? तो ल्यूकीमिया को कहा जाता है। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। ल्यूकीमिया को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर कहा जाता है। आगे देखिए 7 नंबर ध्वनि की इकाई है। 7 का सही जवाब बताएं। ध्वनि की इकाई है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ध्वनि की इकाई है। तो ध्वनि की जो इकाई होती है डेसिबल होती है, सभी लोग जानते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि की इकाई क्या है, तो ध्वनि की इकाई जो होती है डेसिबल होती है। तो 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखिए 8 नंबर, टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब मोर्स सैम्यूल ने। मोर्स सैम्यूल ने टेलीग्राफी के आविष्कार किया था। 8 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 9 का सही जवाब बताएं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑडियोमीटर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए शुष्क सेल क्या है? 10 का सही जवाब बता। शुष्क सेल क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शुष्क सेल क्या होता है? तो देखिए शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है, यानी प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जिसमें रीजनिंग के, जीके, जीएस और आपका प्रारंभिक गणित, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पूरा सिलेबस वाइज जो है एसएससी जीडी के लिए इस बुक को तैयार किया गया है। तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा अगर आप एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? 11 का सही जवाब बता। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट है वेबर होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। आगे देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? बिहार मध्य निषेध में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12 का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। देखते हैं किनका जवाब सबसे पहले आता है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करें, क्योंकि बहुत ईजी है। तो देखिए बहुत लोग वाट, किलोवाट घंटा बता रहे हैं। तो देखिए 12 का जो सही जवाब हो जाएगा KWH हो जाएगा। और KWH किसको कहते हैं? किलोवाट घंटा को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? KWH होती है, यानी किलोवाट घंटा होती है। 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? जल्दी से छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, फटाफट बताएंगे। तो ओम होता है। ओम जो होता है वो आपका प्रतिरोध का यूनिट होता है। क्या होता है? ओम जो होता है आपका प्रतिरोध का यूनिट होता है। 13 का ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? 14 का सही जवाब बता। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? जल्दी से बताएं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो कम घनत्व है। कम घनत्व के कारण वायुमंडल में जो बादल है वो तैरते रहते हैं। तो 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? जल्दी से छाप दीजिए। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो फटाफट बताइए कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताएं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को जो होता है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, समझे कि नहीं? तो हाइपरमेट्रोपिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मायोपिया से क्या तात्पर्य है? अभी आपको बताए हैं ना मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया से निकट दृष्टि से संबंधित है, दीर्घ दृष्टि से हाइपरमेट्रोपिया संबंधित है। वर्णनता जो है ये आपका इसे को हम लोग कलर ब्राइटनेस कहते हैं। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है।
आगे देखिए, निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? 17 का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो ये जो है हैजा है। हैजा जल से फैलने वाला बीमारी है। दूषित जल, दूषित भोजन खाने से हैजा नामक बीमारी फैलती है। आगे देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ये भी बिहार मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि 10वां क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ये आपका कितनी है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, टिबिया अस्थि में होती है, जल्दी से बताएं टिबिया अस्थि में क्या होती है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टिबिया अस्थि में क्या होती है? जल्दी से बताएं। टिबिया अस्थि में होती है तो पैर होती है। टिबिया जो है पैर होती है, पैर में जो है टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, टिबिया अस्थि पैर में होती है। आगे देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो यहाँ ऑप्शन पर चलिए, अंधापन जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रिक्टिस विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो जनन क्षमता में कमी बच गया, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो देखिए, अग्नाशय जब सही तरीके से काम नहीं करता है, अग्नाशय जिसे हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, तो अग्नाशय सही तरीका से काम नहीं करता है तो डायबिटीज हो जाता है। आगे देखिए, एस्टिगमेटिज में एक बीमारी है, ये कल क्वेश्चन शायद करवाए थे। ये आपका आँखों की बीमारी है। एस्टिगमेटिज में एक बीमारी है आँखों की। आगे देखिए, सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सार्स का पूर्ण रूप, तो सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। आगे देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 24 का सही जवाब बता। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? 25 का सही जवाब बता। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन बिल्कुल सही जवाब है। नाशपाती के गुद्देदार पुष्पासन जो है भाग खाया जाता है। आगे देखिए, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। 26 का सही जवाब बता। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल को। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? कैरामल को प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? 27 का सही जवाब बता। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो गेहूं होती है, याद रखिएगा, गेहूं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए गेहूं फसल जो होती है सहायक होती है। आगे देखिए, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देख लीजिए ऑप्शन। तो कोको का जो होता है ये आपका बीज भाग जो है चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? आप सभी जानते हैं, ये लुईस पास्चर ने किया। आगे देखिए, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? मारुति 800 में तो इसमें 3 सिलेंडर पाया जाता है। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आप केंद्रन के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वे कण है जिसमें कोई आवेश नहीं होता।
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सभी जानते हैं, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो ये प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। आगे देखिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम का व्यापारिक नाम, तो जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे देखिए, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम सिलिकेट होता है। आगे देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? फटाफट सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब हेनरी बेक्यूरेल हो जाएंगे। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।